हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग ग्रो मोर ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड के बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। लाइक म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड की हिस्ट्री क्या है, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फ़ंड के जो है कंपनी साइज़ क्या होता है और म्यूचुअल फ़ंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। और जो है इसके अलावा जो है ये पार्ट 1 है वीडियो में, जो कि अभी आपको मैं कवर कर रहा हूँ। और जो है इसके अलावा जो है अभी 3 और पार्ट्स जो है इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। सो ये सब के बारे में आपको जो है सारे पार्ट्स जो है अलग अलग वीडियोस में मैंने कवर किया है, ताकि आपको जो है वीडियो जो है हर एक पार्ट की शॉर्ट वीडियो मिले। बिकॉज़ लंबी पार्ट वीडियोस हो जाती हैं तो लोगों को जो है थोड़ा बोरिंग होता है देखने के लिए। सो हम लोग इन सारी वीडियोस को जो है पार्ट्स में इसलिए मैंने इस कवर किया हुआ है। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी कुछ इन्फॉर्मेशन और भी एडिशनल मिल सकती है आपको इस वीडियो के द्वारा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस, जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड्स? सो म्यूचुअल फंड्स क्या है? सो म्यूचुअल फंड्स is a trust that collect money from many investors and invest in various asset classes। अब इसमें ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, यानी एक संस्था है जो कि इन्वेस्टर से, यानी रिटेल इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हम और आप होते हैं। सो वो सारे पैसों को जो है इकट्ठा करके ये सारे सब पैसे को इक्विटी, डेब्ट और लिक्विडिटी एसेट में जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो जाता है म्यूचुअल फंड। अब ये जो है म्यूचुअल फंड इसलिए है क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, रिस्क होती है या डिविडेंड्स मिलता है हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो जो भी उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी सारा कुछ होगा वो शेयर्स हो जाता है हमारे जो है इन्वेस्टर्स के बीच में। उनके हिसाब से जो भी उन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा म्यूचुअल फंड हाउस को दिया होगा। सो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन बेसिक। गाइस, सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो है हिस्ट्री क्या है म्यूचुअल फ़ंड की। सो हिस्ट्री ये है कि जो है 1963 में जो है म्यूचुअल फ़ंड की जो है शुरुआत हुई थी, वो भी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम सेटअप किया था ये म्यूचुअल फ़ंड हाउस को। उसके बाद से जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, 1990s में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जो है पब्लिक और बैंक्स और इंस्टीट्यूशन को बोल दिया है कि आप लोग भी म्यूचुअल फ़ंड जो है स्कीम या सेटअप आप लोग भी कर सकते हो। इसके बाद जो है 1992 में, यानी दो साल के बाद ही सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी एक्ट पास हो गया। सो इसका भी ऑब्जेक्टिव था कि जो है जो भी इन्वेस्टर के पैसे हो वो सेफ़ रहें। सो ये जो है 3 हिस्ट्रीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है सेबी सेटअप होने के बाद जो है सेबी का मोस्टली ऑब्जेक्टिव ये होता था कि पॉलिसीज़ और रेगुलेशन को रखना, और इसके बाद जो है जो भी इन्वेस्टर के पैसे हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो है प्रमोटर्स के जो भी डेवलपमेंट, जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसको जो है मार्केट में बनाए रखना। और इसके बाद जो है 1993 में सेबी नोटिफाई किया कि जो भी रेगुलेशंस है म्यूचुअल फंड्स के, तो उन्होंने एक अलग से जो है बोर्ड बनाया 1993 में, प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज़ को जो है ऑफ़र किया कि जो है म्यूचुअल फ़ंड को वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वो 2 क्वेश्चन से जो है बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो है हम थोड़ा जो है एडवांस की तरफ जाते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं भी पता होगा। सो डेफिनेटली आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके भी देख सकते हैं। अब आप पीछे आगे के 2 क्वेश्चन भी और आगे आने वाले जो सीरीज़ के भी हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो अब एक एक जो है म्यूचुअल फंड्स जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली लार्ज में और मिड कैप में और स्मॉल में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, और इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर भी है, ओपन एंडेड स्कीम होता है, क्लोज एंडेड और इंटरवल स्कीम। सो ये हो जाता है म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर। अब बेसिकली जो है इसमें होता क्या है, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, सो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है।
लेकिन जब म्यूचुअल फंड अपना पैसा कलेक्ट करके इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करता है तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसमें म्यूचुअल फंड्स के। सो इसमें पहला है हमारा आ जाता है इक्विटी स्कीम्स हो सकती है, इसके अलावा जो है इनकम और डेब्ट स्कीम हो सकती है, बैलेंस स्कीम हो सकती है, मनी मार्केट, टैक्स सेविंग स्कीम हो सकती है, गिफ्ट स्कीम हो सकती है, इंडेक्स स्कीम हो सकती है, सेक्टर स्कीम्स हो सकती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो सकता है। इसके अलावा जो है फंड ऑफ फंड्स स्कीम हो सकती है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बाय पे आउट्स। अब ये भी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अब पे आउट्स वाले भी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। सो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा ग्रोथ स्कीम्स हो जाती है, डिविडेंड पे आउट स्कीम है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। सो गाइज ये जो ऊपर के 3 टाइप के जो है स्कीम्स है म्यूचुअल फंड के पे आउट्स के, सो ये जो है कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। लाइक अब जैसे हो सकता है लार्ज कैप ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम ग्रोथ ऑप्शन, सो ये वाला भी हो सकता है, या स्मॉल कैप ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम विद डिविडेंड ऑप्शन, ये वाला भी हो सकता है। लार्ज कैप क्लोज एंडेड बैलेंस स्कीम विद डिविडेंड ऑप्शन, ये वाला भी हो सकता है। सो इस तरह से जो है स्कीम्स को कंबाइन करके भी जो है म्यूचुअल फंड्स जो हाउसेस हैं जो है अपने म्यूचुअल फंड को जो है इन्वेस्टर को ऑफ़र करते हैं, और उसके हिसाब से जो भी इन्वेस्टर हैं अपने जो है उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से जो है इन्वेस्टर अपने स्कीम को ऑप्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हें प्रॉफिट भी होता है, वो भी लॉन्ग टर्म में। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कंपनी का साइज़। सो म्यूचुअल फंड टाइप्स ऑफ कंपनी साइज़। अब जो है म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, सो अब कंपनी के साइज़ के हिसाब से भी उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। सम म्यूचुअल फंड्स से ऐसा होता है कि सम प्रोपोर्शन में 50%, 20% उनके पास जो भी पैसे होगा उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो हम लोग एग्जांपल अब जान लेते हैं इसके बारे में। सो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था लार्ज कैपिटल फंड्स के बारे में, मिड कैप कैपिटल फंड, स्मॉल कैप कैपिटल फंड्स। अब एक एक हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। सो गाइज़ अब तक का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सो लार्ज कैपिटल फंड्स, ये कैपिटल ऐसा होता है, ये कंपनीज इस टाइप की होती हैं जिनकी जो है कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ी होती है, बड़ी कंपनीज़ होती हैं लाइक TCS, विप्रो, HCL टेक, ये सारे कंपनीज़ हो सकती हैं। और इसमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं सो उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसमें जो है उन्हें एक ऑब्जेक्टिव की तरह देखते हैं कि जो है लेस वॉलेटिलिटी हो और लेस रिस्क हो, लेस रिटर्न भी होगा फिर उसके हिसाब से, और ये इन्वेस्टर ये सारी चीज़ों को जो है देखते हैं। सो मोस्टली लार्ज कैप फंड्स में ये चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग जो है मिड कैप फंड्स की तरफ। सो मिड कैप फंड्स ऐसे होता है जो कि इसमें जो है मीडियम वॉलेटिलिटी होगी, मीडियम रिस्क भी होगा, मीडियम रिटर्न भी होगा। लाइक इसमें इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्टर ऐसा सोचता है कि जो है उसे मीडियम वॉलेटिलिटी हो, जब मार्केट में गिरावट हो स्टॉक मार्केट में, सो मीडियम वॉलेटिलिटी होगी, मीडियम रिस्क होगा, मीडियम रिटर्न भी होगा, बट ये भी अच्छा ही ऑप्शन है। अब बारी आ जाती है हमारे जो है स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। अब इसमें ऐसा होता है कि जो है वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, रिस्क भी ज़्यादा होगा, और जो है रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। सो गाइज़ ये थे जो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी शायद ही ना पता भी ना होता हो। सो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो में जो है ऑलमोस्ट हमने 4 क्वेश्चन को कवर किया है, और जो है आगे की जो पार्ट्स 2, 3 और 4 उसमें आने वाला है, उसके बारे में जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, बिकॉज जो है वीडियो लंबी हो जाती है। सो जो है वीडियो देखने के लिए भी थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। सो इसलिए जो है मैंने वीडियो को पार्ट्स में जो है कन्वर्ट किया है, पार्ट्स में बनाया है। और गाइस जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी के जो पार्ट्स हैं वीडियो के, वो सारे वीडियो के पार्ट्स देख लें। म्यूचुअल फ़ंड का कंप्लीट ओवरव्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और कैसे इसे क्या क्या इसमें जो है बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। आने वाले वीडियोस में जो है सारी चीज़ें कवर करेंगे।
सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जो है सोशल मीडिया पे डेफिनेटली फुल जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज़ जो है नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं आजकल हमारे मार्केट में। सो उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं है, स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है। सो ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन हमारे जो है चैनल पे अवेलेबल है, काफ़ी सारे कुछ जो है ज़ीरोधा से रिलेटेड। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट करें और पार्ट 2 जो है डेफिनेटली देखें, वो भी पार्ट 2 भी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।